हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में विशेष रूप से 2022-23 जो हमारे बच्चे आईसीएसई और आईएससी में जो बैठने जा रहे हैं या जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए विशेष रूप से हिडन ट्रूथ लेकर के आया हूँ। ध्यान देने की बात है, यह जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ आईएससी काउंसिल का, ये कोई विशेष रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, लेकिन मैं एक हिडन ट्रूथ बता रहा हूँ कि चूँकि हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं कई सालों से, जो हमारा अनुभव है उस अनुभव को मैं आप लोगों के सामने आज पेश कर रहा हूँ कि अंदरूनी जब कॉपी चेक होती है तो उसमें टीचर लोग किन किन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, और इन बातों को ध्यान में रख करके प्लस आपका नॉलेज, आपका आंसर्स, ये सारी चीज़ें मिल करके आपको 100 में 100 मार्क्स दिला सकते हैं। अब ध्यान दें, एक एक पॉइंट की रियलिटी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन में जब आप लिखते हो तो आपके आंसर स्क्रिप्ट कैसे चेक किए जाते हैं, टीचर किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखता है और आपको फुल मार्क्स दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। पहला नंबर, डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन। यानी इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, आपको अपने आंसर के जो सब पार्ट्स हैं उसको यानी डिसअरेंज मत कीजिएगा। उसको एक नंबर अगर आप कर रहे हैं तो एक नंबर पूरा कर लो, तब दूसरे नंबर में जाओ, दूसरे नंबर में जो सब पार्ट्स हैं उसको पूरा कर लो, तब तीसरे नंबर में जाओ। ये जो सीक्वेंस है बहुत मायने रखते हैं, बहुत कीमती हैं, खास करके क्योंकि टीचर अगर चेक करते हैं एक का ए पार्ट यहाँ पर है 2 पन्ने पर, फिर बाद में ए का 1 का बी पार्ट है, फिर कहीं आप 1 का सी पार्ट कर दिए, तो टीचर कहीं न कहीं टीज हो जाता है आपसे। यानी आप भले करेक्ट लिखे हो तो कहीं न कहीं उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती है। जहाँ 4 नंबर का हो 3.5 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, क्योंकि आपने उसको परेशान किया थोड़ी देर के लिए कॉपी करेक्शन में। इसलिए ऐसी गलती आप न करें कि टीचर यानी आपके आंसर स्क्रिप्ट में आप जो लिखे उससे टीचर को थोड़ी परेशानी हो। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। दूसरा नंबर जो पॉइंट है, स्प्लिट आंसर विल नॉट बी कंसीडर्ड। ध्यान देने की बात है, यानी एक पार्ट को एक प्रश्न जब आप कर रहे हो उसमें जितने भी सब पार्ट्स हैं उसको एक जगह करो, एक बात। दूसरी बात, प्रयास ये करना जो सेक्शन आप कर रहे हो पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद दूसरे सेक्शन में जाओ, फिर तीसरे सेक्शन में जाओ। यानी जितने भी सेक्शन हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, उसमें जितने क्वेश्चन हैं जिस क्वेश्चन करो, मान लो कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ज़रूरत है 4 क्वेश्चन करना है, तो 4 क्वेश्चन करना है तो आपको सेक्शन बी में से 2 प्रश्न करना है, सेक्शन सी में से 2 प्रश्न करना है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए जिस भी प्रश्न को करो पूरा करो। यानी खास करके टीचर के सामने वहाँ प्रॉब्लम आती है चेक करने में कॉपी, जो एग्ज़ामिनर हमारे या टीम लीडर जो कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आती है कि एक आंसर का पार्ट्स आप इस पेज में करते हो, दूसरे नंबर पेज में कोई और आंसर आपने किया, फिर तीसरे नंबर अगले पेज में फिर एक नंबर का सब पार्ट्स बाकी वहाँ आपने किया। इससे टीचर को परेशानी होती है, तो ऐसी गलती न करें। तीसरा नंबर महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान दें, ड्रॉ लाइन आफ्टर एवरी कंप्लीटेड क्वेश्चन। जब आप कोई जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ABCD पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, एक लाइन आपने खींच दिया, और क्वेश्चन नंबर B आपने किया तो वहाँ पर भी लाइन खींच दो। यानी जिस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में एक लाइन आप पूरा खींच दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यहाँ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अब आप अगला आंसर करने जा रहे हो। तो इस तरह से एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि कॉपी की कोई चीज़ जब आप
चीज़ कहीं जैसे परोसते हो, कुछ देते हो, तो एक होता है ना आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए। तो ये लाइन खींच देने से आपके आंसर शीट का गेटअप जो है बढ़िया हो जाता है। जैसे कोई आदमी, कोई स्टूडेंट की पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है बच्चों, तो आपका जो आउट लुकिंग है वह दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपका पहनावा, कपड़ा, तमाम चीज़ें, आपका चाल चलन दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार से आंसर स्क्रिप्ट जो है साफ सुथरा हो, बढ़िया हो, नीट एंड क्लीन हो, और साथ ही साथ ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, यानी उसमें यानी लाइन खींच देने पर आपका आंसर जो है खिल जाता है। और खिल जाने पर क्या होता है ना, यानी एग्जामिनर सोचता है कि यहाँ लड़का बहुत सीरियस है, बहुत अच्छा है, तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। ये बहुत बड़ी मायने रखते हैं। तो जब आप सजा कर कापी रखते हो, जबकि ऐसी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको लाइन खींचना ही है, लाइन खींचना कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ लाइन खींच देने से आपका जो परोसने का ढंग है, कापी जो पेश हो रही है, वो आपका एक्सप्रेशन खिल करके सामने आता है। वह चीज़ डायरेक्टली टीचर के माइंड पर और हार्ट पर सीधा प्रभाव डालती हैं। तो ये आपका पॉजिटिव वे बनता है टीचर के माइंड पर। एक बात। नेक्स्ट बात, ऑल, ध्यान दो, ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम शीट एज, ध्यान दीजिए, पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने। जैसे साइंस के जो बच्चे होते हैं या कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं, जो रफ शीट तैयार करना पड़ता है बच्चों, या आर्ट्स के भी जो बच्चे हैं, अगर याद रखना जब रफ शीट तैयार करना हो तो आप उसी पेज पर रफ शीट तैयार करना, जहाँ पर दिया गया है रफ कार्य करने के लिए वहीं पर आप कर दोगे। उससे एग्जामिनर हो यह सोचेगा कि भाई लड़का अपने से किया है, कोई चीटिंग वुटिंग कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ आपको फुल मार्क्स। जैसे बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो आपको रफ करना है, रफ कहीं दिखाए नहीं है, तो और वैसा ही कार्य आपके सामने वाला भी, रोल नंबर वाला भी वही कार्य किया है, पीछे वाला भी वही कार्य किया है, तो यह टीचर के माइंड में गुंजाइश बन जाती है कहीं है बच्चा चीटिंग तो नहीं किया, क्योंकि जो आंसर का पैटर्न सामने वाले रोल नंबर का है वही पीछे वाला वही आपका, तो कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपको फुल मार्क्स अगर पाना है प्यारे बच्चों, रफ शीट थोड़ा दिखा दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने समाप्त कर दिया, और आप इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने बातें बताई, एक बात याद रखना, ये आपके आंसर को पॉजिटिव वे में पेश करने का बहुत बड़ा तरीका है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नंबर कट जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट से अगर नंबर कटता है तो निगेटिव चीज़ें आपके आंसर स्क्रिप्ट में आ जाती हैं। तो पॉजिटिव वे में 100% मार्क्स पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीके मैंने आपको बताया, जो किसी भी एग्जामिनर या जो हम कॉपी चेक करते हैं, तो मैंने अपने अनुभव को आपके सामने पेश किया। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।